जख्म अभी ताजा हैं। दरअसल 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 को हुआ चरमपंथी मुंबई हमला दिल दहला देने वाला था, जिसके जख्मों को देश कभी नहीं भूल सकता है। बता दें कि लश्कर तैयबा की प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों पर प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक यह हमला चला था। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या था पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान लगना शुरू हो गया था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में शुरू हुआ मौत का यह तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ था, लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए थे। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का मशहूर लैंडमार्क है, वहां कई विदेशी पर्यटक आते हैं। यही कारण था कि हमलावरों ने इसको निशाना बनाया। हमलावर 2-2 के गुटों में बंट गए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकल भागे। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन शिवाजी टर्मिनस में देखा गया था। ये देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। यहाँ हुई गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस्माइल खान मारा गया था। यहाँ की गोलाबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। इसके अलावा ओबराय होटल को भी निशाना बनाया गया था। ओबराय होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने वहाँ पर दोनों हमलावरों को मार गिराया था। मुंबई का संभवतः सबसे बड़ा लैंडमार्क है ताजमहल होटल। गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में कई घंटों तक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला था। ताजमहल होटल के गुम्बद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताज विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी थी। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए थे और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। साल 2009 में मुंबई हमलों की पहली बरसी पर ताजमहल होटल के पास मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को याद करते लोगों ने प्ले कार्ड पर लिखा था कि हम कभी नहीं भूलेंगे। बात करते हैं कामा अस्पताल की। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था
और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे थे। इसी क्रम में वो कामा अस्पताल में भी जा घुसे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए थे। हमलावरों ने नारीमन हाउस को भी निशाना बनाया था। नारीमन हाउस चबाल लाबाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नारीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया था। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद के लिए बनाया गया था। यहाँ यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। यहाँ एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा था। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे भी गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका था। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए थे। चबाल हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले गेवरील और उनकी पत्नी शिव का भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोशे बच्चा बच गया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी भी मारे गए थे। 26/11 की बरसी पर पीएम मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रविवार को मन की बात के 107वें एपिसोड पर पीएम मोदी ने कहा था कि उस भयावह दिन को भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में 2008 के इस हादसे को कभी भी भूला नहीं जा सकता। उस दिन को काले दिन के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।